अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ओल्ड होम दारुल कफ़ाला में मौजूद हैं। यहाँ पे हम मौजूद अपने बुज़ुर्ग हज़रात से इनके बारे में पूछते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी यहाँ पे किस तरह गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, आप बताएंगे कि आप कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं जी 2 साल से यहाँ पे हूँ। 2 साल से। क्या वजह हो गई कि आपको यहाँ पे रहना पड़ गया? क्या वजह होगी, क्यों रहना पड़ गया? अच्छा जी, एक तो सबसे पहले ये कि मेरी सारी उम्र परदेश में ही गुजरी थी। किस मुल्क में? पहले तो कोविड में रहा हूँ 5 साल, 1960 में, 65 में मैं वापस आया वहाँ से। जब 65 की बार ख़त्म हुई है कि नहीं, सीज़फायर हुआ तो मैं वापस आया हूँ। उसके बाद फिर मैं सऊदीया चला गया हूँ कुछ अर्सा रहने के बाद पाकिस्तान में। फिर सऊदी अरेबिया रहा हूँ 45 साल, सऊदी अरेबिया में मैं गुजार के आया हूँ। वहाँ पे वर्कशॉप थी मेरी अपनी, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, हर चीज़। मगर कफ़ील से थोड़ी सी नाराज़गी पैसों पे से, तो उसने सब कुछ अपने नाम, क्योंकि होता तो उन्हीं के नाम है, तो उसने कहा जी बाहर हो जाओ। तो कौन से साल में वापस आए, कौन से ईयर में वापस? 17 में आया हूँ। 2017 में। तो आपके अपने यहाँ पे रिलेटिव्स, कोई औलाद अपनी वो? बच्चियाँ 2 मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने यहाँ पे रहना क्यों मुनासिब समझा, ना कि अपने घर में? मैं आया तो अपने घर पे ही था। कौन बाहर आता है कि पहले वहाँ से सऊदीया से मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊँगा। तो क्या वजह होगी? जब आया हूँ, नाम तो बेगम का ही था, सब कुछ किया हुआ। दूसरे दिन आज शाम को पहुँचा हूँ, शाम की फ्लाइट से सऊदीया से आना होता है, तो सुबह में नाश्ता किया, एक चाय की प्याली पी है। उसके बाद बेगम ने कहा जी आप जा सकते हैं, मैंने आपसे खुला ले लिया, अब आपका यहाँ पे गुजारा नहीं है। यानी आपकी अहलिया ने आपसे खुला ले लिया? मेरी गैर मौजूदगी में। मेरी गैर मौजूदगी में, जबकि मैं अभी सऊदीया में ही हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला अगले दिन सुबह कि जी मैंने खुला ले लिया और आप अब जा सकते हैं जहाँ मर्जी। मैंने कहा भाई ये तो सारा कुछ मेरी कमाई का ही है, मेरा ही अपना बनाया हुआ। जी नहीं, ये तो मेरे नाम है, मेरे अपनों ने, मेरे भाइयों ने मेरी मदद की। मैंने कहा मैंने जो सारी उम्र ये ड्राफ्ट पढ़े, इनमें बता दो कोई भी ड्राफ्ट 1 लाख 1.5 लाख से कम है हर माह तुम्हें मिलता था। बच्चियों के ये ड्राफ्ट अलग था, इनको खर्चा अलग आता था 25-25 हज़ार रुपया। तो मैंने कहा तुम्हारे भाई क्या करते हैं जो इतना कीमती मकान तुम्हें ले के दे देंगे, फिर वो भी मॉडल टाउन में। आपकी रिहाइश मॉडल टाउन में थी? तो फिर आपने कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट? नहीं, एक्शन क्या लेना था फिर, जब मेरे नाम ही कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस उसके नाम, मकान की रजिस्ट्री उसके नाम ही करा दी हुई थी, उसके अलावा। तो फिर आप डायरेक्ट वहीं से अपने घर से यहाँ पे आ गए? नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आया, कुछ धक्के भी खाए बाहर के, सड़कों के, फुटपाथों के, ग्राउंडों के। उसके बाद फिर छोटा भाई से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा जी एक जगह, अब हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है कि आप रह सकेंगे, मजबूरी है। मजबूरी के तहत ही मुझे भी फिर उन्होंने यहाँ पे आए, मालूम किया, मुझे यहाँ पे छोड़ के तो वो चले गया। अब आता मिलते हैं सब बहन भाई मिलते हैं मेरे। तो आपके बेटियाँ वो नहीं मिलती? मेरे से कोई भी नहीं मिलता। बेटा नहीं है आपका कोई? बेटा कोई नहीं था। ये थे नाज़रीन, ये थे हमारे बुज़ुर्ग हज़रात खुशीद साहब, जो कि हमें बता रहे थे अपनी तमाम ज़िंदगी की गुजारी। ये दारुल कफ़ाला में मौजूद एक हमारे साथ बुज़ुर्ग खातून है, हम इनसे पूछते हैं कि किन हालात ने इन्हें यहाँ पे आने पे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बुशरा। जी बुशरा बीबी, आप बताएंगी कि किन हालात की वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ गया? डिवोर्स हो गई थी ना, इसलिए ना, फिर डिवोर्स होगी ना, तो वो जो मेरी पप्पू ने किया था मेरा शादी, उसे पता भी था कि ये वो जालिम इंसान है। पहले भी उसकी 13 शादियाँ हुई थी, 13 को उसने तलाक। सबसे पहली बीवी का बेटा है वो नादराबाद का, उसका नाम है जमीला सानी। फिर दूसरी बीवी वो इसके हक़ में फोत हुई थी, उसका ताई की बेटी थी, उसका नाम था शरीफा।
उसकी एक उससे इसका एक बेटा और एक बेटी भी। वो तो इसके हक में फोत हुई ना, तो उसने अपना बेटे और बेटी रिश्तेदारों को पैसे देकर पलवा लिया। फिर इसी तरह कोई जुल्लो मोड़ से कोई आरे बाजार पता नहीं किनिया मैं था दादी थक जानी वो करदा नहीं थकिया। तो सब चों बच्चे सारे पापे ते मैं 14वां नंबर है मेरा, ते सब तो आखरी हाँ। ते मेरे चो अल्लाह मेरे बच्चियां जिंदगी रखे, ते अलामिया मेरे बच्चियां दा ते मेरा सबर अकबर ते पवे अकबर सुना है सामने दुकान सो कीमेगा। तो आपकी वालदा, आपके भाई, आप, 10वीं पढ़ने साथ मेरा वाला साहब मेरी डेथ हो गई थी। तो आपकी वालदा? ते मेरा ब्याह पहले भी होया सी ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। तो यहाँ आप क्या किस हालात में आ गई यहाँ पे? ਬਸ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ 31 तो आपकी अपनी, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 14 13 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ नहीं तो आपकी वालदा का घर कोई नहीं था या आपके वालिद साहब का कोई घर नहीं था? ਐਸੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿ ਬਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। यानी बेटी का कोई हकदार नहीं? ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ कितने अरसा हो गया आपको यहाँ पे? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਨ 80 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। नहीं यहाँ पे आए हुए कितना अरसा हो गया? यहाँ पे आए कितना अरसा हो गया? 5 साल हो गए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खातून थी जो कि अब बता रही थी कि किन हालात की वजह से इनको यहाँ पे आना पड़ गया।